वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছে গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हम सब श्री माधुर्य कादम्बनी के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे प्यारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा रचित है। आप सुनते चले आ रहे हैं प्रेम के बारे में। प्रेम जो कि महाधन कहलाया जाता है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा है कि प्रेम पंचम पुरुषार्थ है और ये पंचम पुरुषार्थ महाधन है। बाकी जो चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष उन्हें कैतव कहा गया है श्रीमद् भागवतम में। आसक्ति जब प्रगाढ़तम हो जाती है भगवान में आसक्ति तब वो प्रेम हो जाती है। प्रेम भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, ये हम जानते हैं। तो जब भजन करते करते आसक्ति के स्तर पर पहुँच के जीव का हृदय एकदम शुद्ध हो जाता है, उसका चित्त एकदम शुद्ध हो जाता है, तब भगवान जो अपनी आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति के सार विशेष को जो नीचे डालते हैं जगत में, उसको वो ग्रहण कर पाता है। धीरे 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 जो वो श्रवण कीर्तन आदि करता है वो उसकी चित्त वृत्ति से एकदम तादाद में स्थापित कर लेता है। स्मरण मनन ध्यान और ये जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष है वो चित्त की जो वृत्ति है उसमें ऐसे मिल जाती है, ऐसे मिल जाती है, ऐसे मिल जाती है कि वो एक नए पदार्थ के रूप में सामने आती है और उसे ही कहते हैं प्रेम। तो ये प्रेम महा 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 महाधन है। और श्रीमन महाप्रभु भी कहते हैं कि कृष्ण प्रेम के बिना जीवन दरिद्र होता है। व्यक्ति कुछ भी क्यों ना कमा ले, कितनी भी कमाई कर ले, लेकिन वो दरिद्र ही कहलाएगा। तो अमीर वो है जिसके पास ये कृष्ण प्रेम नामक महाधन है। ये महाधन चित्त को पूरी तरह से मसृण कर देता है, आर्द्र कर देता है, द्रवित कर देता है और चित्त की समस्त वृत्ति, जैसे कि हमने सुना, समस्त वृत्ति भगवान में केंद्रित हो जाती है। अन्यथा अगर प्रेम ना हो
तो चित्त की समस्त वृत्तियाँ यहाँ वहाँ डोल जाती हैं। विभिन्न प्रकार की ममता रूपी रस्सियों द्वारा हमारा चित्त जकड़ा रहता है। घर बाहर के कितने ही लोग चित्त में अपना स्थान बनाए रहते हैं, लेकिन जिसके चित्त में कृष्ण प्रेम उदित हो जाता है, तब उसका चित्त सिर्फ और सिर्फ प्रिया प्रियतम के चरणों में ही लगा रहता है। जैसे कि एक मकरंद के आस्वादन का लालसा जिसके अंदर होती है, जो भूखा होता है मधु के लिए, ऐसा भ्रमर वो कमल के कोश में चला जाता है और अपने को भूल जाता है। ऐसी ही स्थिति हो जाती है एक प्रेमिक भक्त की। आज हमारे रसिक आचार्य बता रहे हैं कि ये जो प्रेम है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या गुण है। और हमारे प्यारे गुरुदेव अपनी पीयूष कणा व्याख्या से आचार्यपाद के हृदय का मर्म समझ रहे हैं और उसे सरल करके हमें बता रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं प्रेम भक्ति के 2 गुण हैं। 2 गुण प्रेम भक्ति के हैं। एक सांद्रानंद विशेषात्मा और दूसरा श्री कृष्ण आकर्षणी। भगत की भक्ति के वश में रहते हैं भगवान। ये हमने अक्सर सुना है, भक्ति वशः पुरुषः। और यहाँ भक्ति का अर्थ है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति के वश में है भगवान। तो भगवान को वश में करने की ये औषधि है प्रेम भक्ति। एकमात्र यही तरीका है। जिसके चित्त में प्रेम आ जाता है, जो कि आह्लादिनी शक्ति है, यानी कि ये भी राधा रानी का ही एक तरह का स्वरूप है, जिसके हृदय में, जिसके चित्त में वो बस जाते हैं, प्रेम आ जाता है, तो श्याम सुंदर उसके वशीभूत हो जाते हैं। श्री कृष्ण आकर्षणी। ये 2 गुण हैं प्रेम भक्ति के, है ना। जब भक्ति की बात हो रही है तो प्रेम भक्ति की बात हो रही है, साधन भक्ति की बात नहीं हो रही है। साधन भक्ति के वश में नहीं है भगवान। साधन भक्ति से जब चित्त परिमार्जित होगा, भाव भक्ति तक जाएंगे, और भाव भक्ति जब प्रगाढ़तम रूप धारण करेगी, तब वो प्रेम कहलाएगी। और जब प्रेम किसी परम भाग्यशाली साधक भक्त के हृदय में अपना स्थान बनाएगा, तब वो भगवान को आकर्षित कर पाएगा। तो पहला जो गुण है वो है सांद्र आनंद विशेषात्मा, यानी घनीभूत आनंद ही जिसका स्वरूप है। हर चीज को हम 2 गुणों से जानते हैं। एक स्वरूप लक्षण कि वो दिखता कैसा है, और एक तटस्थ लक्षण कि उसका आंतरिक धर्म कैसा है। जैसे कि आग दिखती कैसी है ना, वो पीली पीली सी, जलती जलती सी, कई बार हल्की सी नीली भी होती है, जलन सी, लेकिन और वो प्रकाशमय होती है, प्रकाशित कर देती है अग्नि। आप चाहे माचिस की तिल्ली जलाइए, जितनी अग्नि निकलेगी उतनी ही प्रकाशित करेगी। और उसमें ऊष्मा होती है ना, ये उसका एक और लक्षण है। इसी प्रकार से हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका एक लक्षण होता है, तब हम कहते हैं कि हाँ ये वो पर्टिकुलर वस्तु है, वो विशेष वस्तु है ना। जैसे कि पानी को हम कैसे कहेंगे कि पानी है, क्योंकि तरलता और उसका स्वाद। पानी का एक विशिष्ट स्वाद है जो कहीं और प्राप्त नहीं होगा। हम दूध भी पी लेंगे तो दूध में वो स्वाद नहीं है जो पानी में है। पानी का वो जो विशिष्ट स्वाद है वो इतना विशेष है कि वही प्यास बुझा सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि जल का स्वाद मैं हूँ, है ना। और उसकी तरलता, तो वो जल है। अगर वही कठोर हो जाए और बर्फ बन जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, ये जल से बना है मगर ये जल नहीं है ना। उसे पी नहीं सकते, उसे खा सकते हैं, बना जल से ही है। तो स्वरूप लक्षण क्यों दिखता कैसा है, और तटस्थ लक्षण क्यों करता क्या है, क्या गुण है उसके अंदर। तो ये जो प्रेम भक्ति है उनका जो स्वरूप है वो है सांद्र आनंद।
जीव आनंद का अंश है, श्री कृष्ण ही आनंद है, श्री कृष्ण ही रस है। जीव उसी रस को खोजने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है, उसी संपूर्णतम आनंद को प्राप्त करने के लिए ही वो भटक रहा है। पर चूंकि वो माया के द्वारा आवृत्त है, इसलिए वो अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये नहीं जानता है। वो सोचता है मैं शरीर हूँ, है ना, और मैं भगवान का अंश हूँ। उन तक जाना, उन्हें पाना, उनकी सेवा सुख को पाना, उनके सेवा रूपी सुख को पाना, यही मेरा आनंद है, इसी के द्वारा आनंद मिलेगा, वो नहीं जानता है। तो यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता है, 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। पाना क्या चाहता है? कोई चोरी करे या कोई गलत काम करे या कोई अच्छा काम करे या कोई गलत चीज़ें खाए, कोई अच्छी चीज़ें खाए, हैं? जो गलत चीज़ खा रहा है उसकी नज़र में वही अच्छी चीज़ है। लेकिन तो भी पाना क्या चाह रहा है? आनंद, सुख, आनंद पाना चाह रहा है। लेकिन आनंद इस जगत में है नहीं, क्षणिक सुख है। आनंद है मात्र और मात्र प्रेम भक्ति में, प्रेम भक्ति जो कि भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष है, भगवान की स्वरूप शक्ति, उनके अपने स्वरूप की शक्ति, अंतरंगा शक्ति, चिद शक्ति, उसकी जो वृत्ति है वही आनंद है, आह्लादनी शक्ति, श्री राधा रानी, है ना, प्रेमानंद। तो ये जो प्रेम है इनका स्वरूप है कि ये सांद्र आनंद है। सांद्र माने वहां तरलता कुछ नहीं है। आनंद ऐसा नहीं है कि एक छटाक मिला और फिर मन कहीं और चला गया। नहीं, आनंद अगर मिल गया ना किसी को तो फिर मन कहीं जा नहीं सकता है। मिला नहीं है इसलिए मन कहीं और भागता है। आनंद अभी मिला नहीं है, अभी चित्त की ऐसी सफाई नहीं हुई है कि वहाँ वो आनंद टिक सके। ये कहा जाता है ना कि बाघ या शेरनी का जो दूध है वो सोने के बर्तन में ही टिकता है। साफ बर्तन होगा, सोने का पात्र वहाँ टिकेगा, और आप कुछ भी ले जाइए तो वहाँ फट जाएगा। तो भगवद आनंद, प्रेमानंद, ये शुद्ध चित्त की अपेक्षा करते हैं। शुद्ध चित्त जहां पर भगवान की ये जो स्वरूप शक्ति है उतर सके, विशुद्ध सत्व जिसे कहते हैं, विशुद्ध सत्व हो जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं घनीभूत आनंद ही जिसका स्वरूप है। यानी कि अगर कंडेंस्ड फॉर्म, दूध तरल है ना, अब उसे पकाते रहिए पकाते रहिए पकाते रहिए पकाते रहिए पकाते रहिए पकाते रहिए, तो पकाते पकाते क्या हो जाएगा? वो रबड़ी हो जाएगी। रबड़ी वो कंडेंस्ड फॉर्म है, वो सांद्र अवस्था है दुग्ध की, रबड़ी। तो जितना आस्वादन दूध में है उससे करोड़ गुना आस्वादन रबड़ी में है कि नहीं? बताओ, दूध से ज्यादा आस्वादन रबड़ी में है। इसी प्रकार से साधन भक्ति में आनंद तो है, अगर नहीं होता तो फिर कोई व्यक्ति टिक नहीं पाता, क्योंकि भगवान के लिए साधन भक्ति हो रही है, भगवान के गुण सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो वो तो आनंदमय है, सब भगवत स्वरूप है, चिदानंदमय है। लेकिन जिसके चित्त में प्रेम भक्ति अपना स्थान बना लेती है तो वहां उनको प्राप्त होता है सांद्रानंद, रबड़ी जैसा। तरलता नहीं है अब वहां कंडेंस्ड फॉर्म है, घनीभूत, एकदम परिपक्व अवस्था, पक गया है। और जब किसी के चित्त में प्रेम उतर आता है तो वो दूसरा गुण उस प्रेम का है
कि वो श्री कृष्ण आकर्षणीय है वो प्रेम। गुरुदेव कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में सांद्रानंद विशेष आत्मा के विषय में बोला गया है। श्री रूप गोस्वामी जी ने सांद्रानंद विशेष आत्मा के बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जीव गोस्वामी पाद जी ने इसकी टीका की है। उन्होंने कहा कि परार्ध काल तक अगर कोई समाधि के बल पर सिद्ध हो जाए और वो ब्रह्म सुख की प्राप्ति कर रहा हो, परार्ध काल तक, परार्ध काल यानी कि ब्रह्मा जी की आयु भी अगर किसी को मिल जाए और वो उतनी आयु तक भी समाधि में अपने आनंद में डूबा हो, क्योंकि उसे ब्रह्म सुख मिल रहा है ना, ब्रह्म सुख में, ब्रह्मानंद में डूबा हो, और ऐसा उसका घनीभूत आनंद है कि वो वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि वो जो कि हटने का नाम नहीं ले रहा है और ब्रह्मानंद में डूबा पड़ा है, भक्ति सुख सिंधु के परमाणु के बराबर भी उसका आनंद मगर नहीं है। भक्ति रूपी सुख सिंधु का अगर एक परमाणु भी उठा लिया जाए तो जो ब्रह्मानंदी व्यक्ति को आनंद मिल रहा है, ब्रह्मा जी का अगर उसे आयु मिल जाए, समझे, और उस आयु में भी वो पूरा समय बस डूबा ही हुआ है, तो भी उसे भक्ति सुख सिंधु का एक परमाणु भी हासिल नहीं हुआ। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं। मतलब प्रेम भक्ति इतनी ज्यादा आनंदमयी है ना। और इसका कुछ प्रमाण तो दो। श्री जीव गोस्वामी पाद प्रमाण दे रहे हैं श्री हरि भक्ति सुधोदय से, जहां पर कहा गया तत् साक्षात करणाहलाद विशुद्ध अब्धि स्थितस्य में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगत गुरु, कि हे जगत गुरु, आपके साक्षात्कार जनित विशुद्ध आनंद समुद्र में मग्न मेरे पक्ष में ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति आदि का सुख भी गैया के खुर जैसा लग रहा है। यानी कि आपका जो साक्षात्कार मुझे हुआ है हे प्रभु, उससे जो मुझे आनंद मिल रहा है, उसके आगे जो मैं ब्रह्म सुख में डूबा हुआ था, वो तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे सिंधु मिल गया और वो गाय के खुर के जितना छोटा लग रहा है अब, कि कौन से ब्रह्म सुख में मैं डूबा हुआ था, जो आपको देखकर अब आनंद आ रहा है। सही बात है, श्याम सुंदर को कोई देखे और कोई निराकार ब्रह्म के बारे में चिंतन करे तो दोनों अलग अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको देख करके मैं विशुद्ध आनंद समुद्र में मग्न हूँ, और अब मेरे लिए ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति, कि मैं ब्रह्म की प्राप्ति करूं, ऐसा सोचना भी हास्यास्पद है, क्योंकि वो जो सुख है वो तो गैया के खुर जितना ही बड़ा है, और आप महासमुद्र हैं आनंद के, है ना। और अब जहाँ ये बताया कि सांद्र आनंद विशेष आत्मा है, प्रेम भक्ति का एक गुण, अब दूसरा गुण बता रहे हैं कि वो श्री कृष्ण आकर्षणीय है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं हमारे श्री रूप गोस्वामी जी कि भक्ति प्रिय वर्ग सहित श्री कृष्ण को प्रेम के विषय के रूप में आकर्षित करके उन्हें वशीभूत कर देती है। इसीलिए भक्ति को श्री कृष्ण आकर्षणी कहते हैं। सिर्फ श्री कृष्ण को आकर्षित करती है ऐसा नहीं, समस्त परिकरों को। जिसके अंदर जिस प्रकार का प्रेम है, मान लीजिए किसी के अंदर मधुर रस का प्रेम है, मंजरी भाव का प्रेम है कि मैं स्वामिनी की दासी हूँ, दासी अनुदासी,
और जब उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रेम भक्ति उसके अंदर आ जाती है, तब श्री कृष्ण समस्त सखी मंजरियों के साथ, प्रिया जी के साथ उसे दर्शन देते हैं, है ना, आकर्षित हो जाते हैं। प्रिया जी आकर्षित हो जाती हैं, सखियाँ आकर्षित हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि जो भक्ति है प्रिय वर्ग सहित श्री कृष्ण को आकर्षित कर देती है। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण श्रीमद् भागवतम में ही है। प्रमाण है जहाँ पर कह रहे हैं, यूयम निर्लोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनियो अभियंती येषाम गृहानावसतीति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। इस श्लोक की व्याख्या में श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने लिखा है, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि आहा, प्रहलाद जी का क्या भाग्य है, उन्होंने भगवान का दर्शन पाया, किंतु हम तो मंद भाग्य हैं। इस तरह से राजा युधिष्ठिर जी जब बहुत दुखी हैं तो श्री नारद जी ने कहा, प्रहलाद से, प्रहलाद के गुरु मुझसे और जितने भी भक्तवृंद हैं उनसे, यहाँ तक कि यदुपुर वासी गण से भी, वशिष्ठ, मरीचि, कश्यप आदि जितने ऋषिगण हैं उनकी अपेक्षा, यहाँ तक कि ब्रह्मा, महेश आदि से भी भाग्यवान आप ही हैं युधिष्ठिर जी, क्योंकि अपने दर्शन द्वारा त्रिभुवन को पवित्र करने वाले समस्त मुनि भी अपने को पवित्र करने के लिए आपके घर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ, यानी वहाँ ही वेदों के भी निगूढ़, वेदों में भी बहुत मुश्किल से जो जाने जाते हैं, ऐसे नराकृति पर ब्रह्म आप नहीं बुलाते हैं उन्हें, तो भी वो आपके घर हमेशा विराजमान रहते हैं, वो भी आसक्ति सहित, प्रेम सहित विराजते हैं आपके घर में। कृष्ण आकर्षणी, यानी आपकी भक्ति में दम है, आपकी भक्ति प्रेम भक्ति है। पांडवों की भक्ति प्रेम भक्ति है कि श्री कृष्ण को नहीं बुलाया जाता तो भी वो वहां पर विराजित रहते हैं आसक्ति से। तो प्रहलाद जी ने भगवान का दर्शन पाया, ठीक, लेकिन किस तरह से पाया और कितनी देर तक पाया? क्या भगवान उनके साथ ही रहते थे? क्या वो विराजते थे? क्या हर तरीके का कार्य कर रहे होते थे उनके लिए? दूत के रूप में कार्य कर रहे हों, सारथी बन रहे हों, सखा बन रहे हों, रक्षक बन रहे हों, सहारा बन रहे हों? नहीं, है ना। तो खंबे से प्रकट हुए भगवान, दर्शन हुआ, लेकिन वहाँ आकर के उनके साथ रहते हों, समय बिताते हों, दिन बिताते हों, ऐसा तो नहीं है। तो प्रहलाद जी की अपेक्षा, जब आप बोल रहे हैं कि प्रहलाद जी कितने भाग्यवान हैं, उन्होंने दर्शन पाया, अरे भाई आप खुद को तो देखो, आप कितने भाग्यवान हो। और कह रहे हैं कि प्रहलाद जी की अपेक्षा और मेरी अपेक्षा, मेरी अपेक्षा, मैं प्रहलाद का गुरु हूं, है ना। जब अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे प्रहलाद जी, तो नारद जी ने ही उन्हें उपदेश सुनाया था, तो गुरु हो गए। तो मैं तो उनका गुरु हूं। और बाकी भक्त, यहाँ तक कि जो यदुपुर के वासी हैं, जो हमेशा भगवान को देखते हैं, उनकी अपेक्षा भी आप ही धन्याति धन्य हैं। और जितने भी ऋषि मुनि हैं वो त्रिभुवन को पवित्र कर देते हैं, इतना भगवान का गुणगान करते हैं, इतना भगवान का भजन करते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा भी, क्योंकि वो सब आपके घर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ भगवान सतत विराजते हैं आसक्ति सहित। आपने ही भगवान को आकर्षित किया हुआ है अपनी भक्ति के बल पर। नारद जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। तो कृष्ण आकर्षणी। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो, प्रहलाद जी के घर में नराकृति परब्रह्म साक्षात वास भी नहीं करते, और उनके दर्शन आकांक्षा को लेकर मुनिगण वहाँ जाते भी नहीं हैं। प्रहलाद जी के घर जा रहे हों, उनके महल में ऐसा भी नहीं है कि मुनि सोच रहे हो कि भाई वहाँ पर भगवान मिलेंगे।
वो तो एक बार दर्शन दिए थे या कभी कभी दिए होंगे दर्शन, लेकिन वहाँ वास नहीं है उनका। श्री कृष्ण का मगर पांडवों के घर में वास है, अर्जुन जी के सखा कहलाते हैं वो, युधिष्ठिर जी के साथ रहे हैं, द्रौपदी जी की लाज बचाते हैं, द्रौपदी जी के पास आना जाना है। कुंती जी तो कितना मानते हैं, तो क्या नहीं करते हैं उनके लिए, क्या नहीं करते हैं। पर हैं क्या? पर ब्रह्म और नराकृति, सुंदर आकृति, नर वपु तहार स्वरूप। महाप्रभु ने कहा उनका स्वरूप ही ये है कि वो नर वपु हैं, ये उनका अपना स्वरूप है। बाकी स्वरूप भी वो धारण करते हैं, पर ये उनका असली स्वरूप है। तो वहां पर मुनिगण भी नहीं जाते, पर आपके यहाँ आते हैं। तो इसलिए आपने अपनी भक्ति से श्री कृष्ण को आकर्षित किया हुआ है। गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी सांद्रानंद विशेषात्मा को इस प्रेम फल का आस्वाद्यमान रस और श्री कृष्ण आकर्षणी को इस फल का परम पुष्टिकारिणी शक्ति के रूप में बखान कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी के हाथ में फल आता है तो कोई व्यक्ति फल क्यों खाना चाहता है ना? भाई फल आया हाथ में या फल दिखा बाजार में तो व्यक्ति खरीदना चाहता है कि आम खरीद लूं। क्यों खरीद लूं आम? क्योंकि उसमें बड़ा रस है, रसीला है, जूसी है। अंगूर आ गए, आम आ गया, अनार आ गया, संतरा आ गया, तो उसमें दो गुण हैं। एक तो वो बड़ा रसीला है, तो खाने में बड़ा मधुर है, मीठा लगेगा, रस है। सूखा सूखा आ जाता है सेब, तो आदमी कहता है ये क्या है, फेंक दो इसे, क्योंकि इसमें रस भी नहीं है और ये शक्ति विहीन है, सूखा बड़ा है। लेकिन जब वो ताज़ा फल है तो एक तो उसमें रस है तो स्वादिष्ट लगेगा, और दूसरा उसमें पुष्टि करने का गुण है, आपको पुष्ट कर देगा, यानी हेल्दी कर देगा, सेहतमंद कर देगा, है ना। तो आम खाओगे तो कितना कुछ मिलेगा, विटामिन ए और कई सारे मिनरल्स मिलेंगे, खनिज लवण वगैरह सब कुछ मिलेगा। या कोई भी फल खाओगे तो भक्ति रूपी जो ये प्रेम फल रूपी जो हम आस्वादन कभी करें, प्रेम रूपी फल का आस्वादन। प्रेम क्या है? फल है ना। हमने ये सुना ना, पिछली दफा हमने क्या सुना? हमने ये सुना कि भक्ति रूपी जो कल्प वृक्ष है, ठीक है, उसमें भाव रूपी पुष्प प्रकट हुआ और उस फूल के बाद एक फल प्रकट हुआ। हाँ, फल प्रकट होता है। तो वो जो फल है वो प्रेम फल है, और उसमें दो गुण हैं। एक तो ये कि ये परम रसीला है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, और आनंद ही रस है, और रसो वैसा। श्री कृष्ण ही आनंद है, श्री कृष्ण ही रस है। रस और आनंद एक ही वस्तु है। तो प्रेम फल से जो रस मिलेगा, पहली बात उसके आस्वादन से, और दूसरी बात श्री कृष्ण को आकर्षित करेगी। ये ही हमारी पुष्टिकारी शक्ति है फल की। फल की शक्ति क्या है भाई? रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। मैं क्यों उस फल को चखना चाह रही हूँ? क्योंकि आनंद मिलेगा। तुम क्यों उस फल को खाना चाह रहे हो? क्यों फल चाहिए? वो प्रेम फल, क्योंकि हम आनंद को ही ढूंढ रहे हैं। और आनंद छोटा मोटा नहीं मिलेगा, सांद्र आनंद मिलेगा, घनीभूत अवस्था। और दूसरा कि उसमें एक शक्ति भी मिलेगी हमें साथ साथ। क्या? कृष्ण आकर्षणी शक्ति। यही पुष्टि है हमारी। भक्त क्या चाहता है? भक्त क्यों रो रहा है श्री कृष्ण के लिए? क्यों चाह रहा है प्रेम? श्री कृष्ण की माधुरी का आस्वादन करने के लिए। पर करेगा कैसे? कैसे करेगा जब तक उन्हें देखेगा नहीं? देखेगा कैसे भाई? कहीं तो आओ, जागृत में आओ, स्वप्न में आओ, दर्शन दो, स्फूर्ति में आओ। जितनी मात्रा में ये प्रेम हमारे हृदय में होगा श्री कृष्ण के प्रति, वैसे ही श्री कृष्ण आएंगे। ज़्यादा होगा तो हमेशा स्फूर्ति में दिखते रहेंगे, और अधिक होगा तो साक्षात्कार भी हो जाएगा। श्री कृष्ण आकर्षित होंगे ही, इस प्रेम के ही वशीभूत हैं वो। तो ये है पुष्टिकारिणी शक्ति। पुष्टिकारिणी शक्ति।
अब हमें हमारी आत्मा को पुष्टि चाहिए ना, शरीर की पुष्टि की तो बात हो नहीं रही है। शरीर भी पुष्ट हो जाएगा वो बात अलग है, चित्त प्रसन्न है, सारे तनाव समाप्त, आनंद ही आनंद में डूबा है मन, तो सब कुछ फिर चिन्मय ही हो गया। इतना आनंद भोग रहे हैं कि शरीर भी आनंदमय हो गया। ये जड़ वस्तु, ये जो जड़ वस्तु है ना, ये भी चिन्मय हो जाती है। तो श्री कृष्ण आकर्षित हो गए और यही जीवन का लक्ष्य है। प्रेम के बल पर श्री कृष्ण को आकर्षित करना, उनके माधुर्य का आस्वादन करना और उनकी सेवा का सुख प्राप्त करना, उनको सुखी करना, यही तो लक्ष्य है। तो बिना प्रेम के श्री कृष्ण आकर्षित नहीं होंगे, प्रेम ही उनको आकर्षित करता है। भाव जब प्रगाढ़ होता है तो प्रेम होता है, ठीक है ना। और भाव के 9 लक्षण तो बताए थे, शांति, अव्यर्थकालत्वम, मान शून्यता, विरक्ति, ये जितना कुछ बताया था वो भाव के लक्षण हैं। वो सब लक्षण हैं यानी कि भाव है। आगे श्रीमद् भागवतम में श्री सूत मुनि जी ने कहा है कि भक्ति जो है शुद्धा और निर्गुणा, शुद्धा या निर्गुणा भक्ति के 2 स्वरूप भूत गुण भी उन्होंने बताए हैं। जैसे कि गुरुदेव ने अभी 2 गुण बताए कि एक तो सांद्रानंद विशेष आत्मा है और दूसरा श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। तो श्रीमद् भागवतम में सूत मुनि जी ने भी भक्ति के 2 गुण बताए हैं। क्या बताया? उन्होंने कहा ये अहेतुकी है और दूसरा अप्रतिहता है। ये 2 गुण और बता दिए प्रेम भक्ति के। एक तो अहेतुकी है, यानी किसी फल की आकांक्षा से रहित है। किसी फल की आकांक्षा से रहित है। जब हम श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो हम इस फल का अनुसंधान नहीं करते कि हमारे बेटे बेटी का ये हो जाए, या पति का नौकरी लग जाए, या हमारा घर बन जाए, है ना। गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, कृष्ण प्रेम करते हैं, भक्ति के वर्धन के लिए वो जा रहे होते हैं, परिक्रमा कर रहे होते हैं, है ना। बाकी तो सब यही हैं, सकाम, ये हो जाए वो हो जाए तो एक परिक्रमा लगा लेंगे, तुम ये काम कर देना गिरिराज जी तो एक परिक्रमा लगा देंगे, है ना, सकाम। लेकिन जो प्रेम भक्ति है वो फल आकांक्षा से रहित है। श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा ही भक्ति का स्वरूप है। एक तरीके से श्री कृष्ण को सुख मिले मेरी सेवा से, बस श्री कृष्ण का सुख, है ना, भक्त यही चाहता है। तो फल आकांक्षा रहित और दूसरा अप्रतिहता, विघ्नों के द्वारा भक्ति रुकती नहीं है। अगर कोई विघ्न आ जाए तो हम सोचें कि ये भक्ति रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। कितने भी विघ्न क्यों ना आ जाए, ये चलती रहेगी, भजन होता रहेगा, होता रहेगा। अगर कोई सकाम कर्म के लिए भजन हो रहा होता ना तो रुक जाएगा, और वो सकाम कर्म के लिए अगर कोई भजन करेगा भी तो भगवान उससे वशीभूत भी नहीं होंगे। 84 लाख योनियों में उसका आना जाना रुकेगा, बेशक भगवान उसे और मौका देंगे, लेकिन तो भी प्राप्ति कुछ खास होगी नहीं। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि भजन काल में अगर कोई विघ्न आ जाए ना, मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाए, भजन कर रहा है लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, उससे उतना नहीं कर पा रहा है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो भजन के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, उल्टा होगा ये कि उसका दैन्य और उत्कंठा और भी बढ़ जाएगा, और इससे वो भजन पथ पर और ऊंचाई पर बढ़ जाएगा। ये जो भजन, ये जो भक्ति रूपी सीढ़ी है भगवत प्राप्ति के लिए, उसमें और भी ऊंचा चढ़ जाएगा। वो माला कम हो गई तो भी उसके अंदर इतनी आरती, उत्कंठा और हाहाकार बढ़ जाएगा कि हाय भजन नहीं हुआ, हाय ये क्या हुआ, वो हाहाकार करने लगेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं इतना दैन्य बढ़ जाएगा उसके अंदर, इतना दैन्य कि वो दीनता की मूर्ति हो जाएगा और वो उन्नति कर लेगा भजन मार्ग में, है ना, उसका उत्कंठा बढ़ जाएगा,
कब, फिर कब, फिर कब, फिर वैसे जैसे हम भजन करते थे वैसा जैसा होता था, वैसे जैसे श्री कृष्ण का दर्शन होता था, अब कब होगा, हाय अब तो भजन नहीं हो रहा, हाय मैं तो बैठ नहीं पा रहा, हाय ये नहीं हो पा रहा, हाहाकार ही मचा रहेगा, तो भी वो आगे बढ़ जाएगा। इतनी दीनता उसमें आ जाएगी, है ना, किसी चीज़ का घमंड रहेगा ही नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम स्तर में जब भक्त पहुंच जाता है तो वो प्रेम फल के आस्वादन में इतना प्रमत्त हो जाता है, इतना दीवाना हो जाता है कि विघ्न को वो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करता। इससे मुझे अपने गुरुदेव के जीवन में एक घटना हुई थी वो याद आती है। उनके सेवक बताया करते हैं कि गुरुदेव एक बार जा रहे थे कहीं पर, तो वो लड़खड़ा के गिर पड़े। सड़क कच्ची थी और वहाँ बहुत सारी रोड़ी बजरी ये सब पड़ी थी, कंकड़ वगैरह। तो गुरुदेव गिरे तो उनके श्रीमुख पर चोट लगी, तो काफ़ी खून बहने लगा। तो गए डॉक्टर के पास, उनको ले जाया गया, थोड़ा सा औषधि वगैरह लगाया गया। रात हो गई, सब सो गए, सेवक भी सो गए, गुरुदेव भी सो गए। सुबह गुरुदेव बिना किसी सेवक को जगाए अंधेरे में टॉर्च जला के उठे और किसी तरह से टटोल के वो जो घाव युक्त मुख है उसको वो धो रहे थे भजन पे बैठने के लिए। 3 बजे से गुरुदेव 2:30-3 बजे से भजन में बैठ जाते थे। तो सेवक को पता चल गया, वो उठ गए कि गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आपको बहुत चोट लगी है, आप आराम कीजिए। गुरुदेव ने कहा आप आराम कर लो, मुझे अभी बैठना है। ऐसा कई बार हुआ गुरुदेव के साथ। कितनी बार गुरुदेव ने अस्वस्थ लीला की, लेकिन उनका भजन जस का तस चलता रहा। तो इसीलिए गुरुदेव ने ये अपना अनुभव ही लिखा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम स्तर पर प्रेम फल के आस्वादन में भक्त ऐसा प्रमत्त हो जाता है कि विघ्न को वो ग्रहण ही नहीं करता है। कोई भी विघ्न क्यों ना आ जाए उसे लेटाने के लिए, लेकिन वो फिर भी लगा रहता है। जैसे कि महाबलशाली योद्धा जब रण क्षेत्र में उतरता है युद्ध करने के लिए, तो युद्ध के आवेश में खुद को भूलकर प्रमत्त हो जाता है। उसे मारो, ये लड़ाई करो, उधर तीर छोड़ो, उधर बंदूक छोड़ो, उधर गोली छोड़ो, है ना। अब उसको भी लग रही है, एक गोली यहाँ लग गई, एक जांग पे लग गई, वो देखता नहीं है, वो युद्ध करता ही चला जाता है जब तक कि उसके प्राण ना निकल जाए। तो इसी तरीके से एक जो भक्त है वो इस प्रेम रस का आस्वादन करने में ऐसा प्रमत्त हो जाता है कि वो खुद को भूल जाता है कि उसका जो शरीर है वो किस स्थिति में है, कैसी दशा है उसके शरीर की। गुरुदेव ने एक और यहाँ पर दृष्टांत दिया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं और गुरुदेव भी बता रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई महाधन लोलुप, यानी पैसे का बड़ा लालची कोई चोर हो, चोर हो, तो उसे पता है चोरी करना पाप है। उसे ये भी पता है कि अगर वो इस बड़े सेठ के घर में चोरी करेगा और पकड़ा गया तो उसको मृत्युदंड मिलेगा ही, वो मरेगा ही। लेकिन वो इतना ज़्यादा धन के प्रति लालसा युक्त है, इतनी लालच है उसके अंदर कि वो ये सब खतरों को मोल ले लेता है, खतरों को उठा करके, और चोरी करके ही दम लेता है, चोरी करेगा ही। तो इसी प्रकार प्रेमिक भक्त अपने विषय में ना शुभ सोचता है ना अशुभ, कि ये मत कर तो ये हो जाएगा और ये करेगा वो हो जाएगा। शुभ अशुभ दोनों विचारों को वो छोड़ देता है। उन विचारों से रहित होकर प्रेम रसास्वादन के लिए वो प्रमत्त हो उठता है, प्रमत्त हो उठता है, वो नहीं छोड़ पाता है। गुरुदेव ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि इस विश्व में भूख और भोजन दोनों ही एक दूसरे का नाश करते हैं। अगर किसी को भूख लगी हो, वो भोजन खा ले तो भूख का नाश हो जाता है, और अगर भूख का नाश हो गया तो भोजन भी नहीं खाएगा वो आगे, तो भोजन का भी नाश हो गया। दोनों ही एक दूसरे का विनाश करते हैं। लेकिन इस प्रेम राज्य की जो रीति है वो बहुत ही विलक्षण है। गुरुदेव कहते हैं प्रेमिक स्फुरण में
स्फूर्ति में, स्वप्न में या साक्षात जितना कृष्ण माधुरी आस्वादन करता है उतना ही उसकी उत्कंठा और प्यास बढ़ जाती है। यानी जितना भोजन खा रहा है कृष्ण माधुरी रूपी भोजन, उतनी ही उसकी भूख बढ़ जाती है। यहाँ भूख विनष्ट नहीं होती, यहाँ उल्टा दुगनी तिगुनी बढ़ जाती है। और जितना ये भूख बढ़ती है, ये प्यास बढ़ती है, उतना ही उसे और आस्वादन मिलता है कृष्ण माधुरिमा का। कृष्ण माधुरिमा का आस्वादन उसी उत्कंठा पर निर्भर करता है, उसी प्यास पर निर्भर करता है, वो और मिलता है। फिर वो जब और मिलता है तो उतनी ही उसकी भूख और बढ़ जाती है। इसकी शांति नहीं है, तृष्णा बाढ़े निरंतर, इसकी कोई शांति नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस प्रकार विपुल तृष्णा ही आस्वादन का परिमापक है, कि उसको कृष्ण माधुरी को भोगने की उसके अंदर कितनी तृष्णा है। यानी कि अगर बहुत अधिक प्यास है, इसका मतलब उसका आस्वादन भी बहुत अधिक हो रहा है और होगा। जितनी मात्रा में प्यास बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी। गुरुदेव कह रहे हैं कि विपुल उत्कंठामयी प्यास और स्फूर्ति में प्राप्त श्री कृष्ण का रूप गुणादि माधुर्य के अपरिमित आस्वादन में भक्त युगपत कोटि सूर्य के ताप से संतप्त होकर भी कोटि चंद्र की शीतलता में स्निग्ध हो जाते हैं। यानी कि ये कुछ अजीब सी चीज है कृष्ण प्रेम। बहुत ज्यादा उत्कंठामयी प्यास के कारण उसको जब श्री कृष्ण का रूप का आस्वादन होता है, उनकी मधुरिमा का, उनके दिव्य गुणों का आस्वादन होता है, उनकी बंसी का आस्वादन होता है, तब आस्वादन इतना अपरिमित होता है कि ऐसा लगता है, उसकी प्यास इतनी बढ़ जाती है कि उसे लगता है कि जैसे कोटि कोटि सूर्य उसको तापित कर रहा है, और वहीं वो जो आस्वादन का रस उसे मिल रहा है तो उसे लगता है कोटि कोटि चंद्र की शीतलता उसके अंदर समा रही है। दोनों एक साथ, प्यास और तृष्णा और उत्कंठा और आरती और हाहाकार से लगता है कि जैसे कोटि कोटि सूर्य की तपन से वो तप्त हो रहा है, तप रहा है। और वहीं पर जब वो श्री कृष्ण की मधुरिमा का आस्वादन करता है तो उसे लगता है कोटि कोटि चंद्रमा की शीतलता जैसे अमृत से वो स्निग्ध हो रहा है, उसमें वो नहा रहा है एक साथ। तो ये एक साथ कैसे होता है और आगे इसके क्या वैशिष्ट्य है, किस तरह से भक्त महसूस करता है, ये सब जानेंगे हम, श्रीमन महाप्रभु की कृपा होगी तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है।